सो हेलो एवरीवन, एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी प्रैक्टिस क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप उब्बेलिंगाश्रयी है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज मोनोसियस? देखो आपने पढ़ा होगा एक लिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी, है ना। 11th और 12th आप पढ़ के आए हो तो थोड़ा आइडिया आपको होगा। तो पहले आपको आंसर देना है, फिर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऑप्शन है केरिया पपैया, कारा, मार्केसिया, पोलीमार्पा, साइकस, सरनेलिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी कि कारा। यहां पर देखो कारा क्या है, आपका उबे लिंगाश्रायी है। क्लियर। और कारा तो आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है कारा प्लांट्स, तो ये उबे लिंगाश्रायी होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते आगे की ओर। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूणकोष निम्न में से कौन सा होता है? ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप पढ़कर आए हो बायोलॉजी में, तो आपको तो आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखो कंफ्यूजन वाले हैं। 8 न्यूक्लिएट यानी कि 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय, 7 केंद्रीय 8 कोशिकीय, 7 केंद्रीय 7 कोशिकीय, 8 केंद्रीय 8 कोशिकीय। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा। तो दिमाग पूरा यहाँ पर आपको फोकस करना है, तभी जाके आंसर आप कर पाओगे। चलो बताओ कौन सा सही हो सकता है इसका। आई होप आपने वन ऑप्शन आपके मन में सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय, यानी कि आपका 8 तो इसमें न्यूक्लिएट होगा एंड 7 सेल्ड होगी। ये पहला वाला ही सही है। तो किस किस ने पहला सही किया, अपने आप को 1 नंबर आप दे सकते हो। ये पहला वाला सही होगा और याद रखना यही होता है इसका आंसर। अगला, जेमी किसमें पाए जाते हैं? जेमी जो होते हैं, इंग्लिश में भी देख लो आप यहाँ पे, जेमी आर प्रेजेंट। तो मोसेस के बारे में भी आपने पढ़ा है एनसीईआरटी की बुक में, आपने पिक भी इसका देखा होगा, इमेजेस आपने देखी होगी मोस का। टेरिडोफाइडा भी आप पढ़ के आए हो, है ना। कुछ आवर्त बीजियों में, कुछ लीवर फ्रंट में, सब आप पढ़ के आए हो। ब्रायोफाटा, टेरिडोफाइटा, है ना, कवक, एल्गे, सब पढ़ के आए हो। तो बताओ जेमी किसमें पाए जाते हैं? आई होप आपने वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो जेमी पाए जाते हैं आपके लीवर व्रंट में, जो कुछ लीवर व्रंट होते हैं, सभी में नहीं, कुछ लीवर व्रंट में। तो ये ऑप्शन डी इसका होगा, कुछ लीवर व्रंट। ऑप्शन 4 सम लीवर वर्ट। तो लीवर वर्ट तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये इस प्रकार का होता है लीवर व्रट, आप देख रहे हो ना, ये इस प्रकार का। तो जेमी इसी में पाए जाते हैं, देख लो आप ये जेमी। तो बेसिकली लीवर वर्ट आपको याद रखना है। क्लियर। बढ़ते आगे की ओर। यहां पर मेंशन है कि जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है, तब यह क्या कहलाता है? बताइए, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, या फिर एक्रोसेंट्रिक? तो देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% लिख के रख लो आप। क्वेश्चन बनता है बनता है, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दो, चाहे नीट का दो, चाहे आप पैरामेडिकल का दो, फार्मेसी का दो, नर्सिंग का दो, यहां से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। आई होप आपने आंसर देने का प्रयत्न किया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्री। भाई देखो, जब गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तो वो मेटासेंट्रिक यानी कि
मध्य केंद्री, ये वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर आपने भी यही बताया है तो अपने आप को नंबर आप दे सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है यहाँ पे कि निम्न में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो देखो यहां पर मध्यावस्था फर्स्ट, जिसको आप मेटाफेज बोलते हो इंग्लिश में, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो बताइए अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का विभाजन होता है, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? ये 4 फेज आपको यहां पर दे दिया ऑप्शन में। कर लिया सिलेक्ट? आपके मन में करो एक ऑप्शन सही। ठीक है चलो, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड में होता ही है गुणसूत्र बिंदु का विभाजन। याद रखना चाहो तो आप लिख सकते हो नोटबुक में, इंपॉर्टेंट है देखो। और यहां से क्वेश्चन बनता है मियोसिस हो गया आपका, है ना, माइटोसिस हो गया। अगला क्वेश्चन, सरगम में CO2 स्थलीकरण में पहला अस्थायी उत्पाद क्या है? द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सरगम। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पायरुविक एसिड, ऑक्जेलिक, जिसको आप ऑक्जो एसिटिक अम्ल बोलते हो, ठीक है, सक्सनिक अम्ल आपने पढ़ रखा है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब यहाँ पर बहुत सारों को तो सरगम के बारे में पता नहीं है कि सर ये सरगम क्या होता है। तो चलिए पहले तो मैं आपको सरगम दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का रहता है आपका सरगम। आई होप आपने देखा होगा। जो आप में से जो विद्यार्थी किसान परिवार के बैकग्राउंड के होंगे उनको तो पता है। ये इस प्रकार का मक्का के सीजन में लगता है ना, जिसको आप ज्वार भी बोलते हो, है ना। ये इस प्रकार का रहता है आपका सरगम। तो इनकी बात यहाँ पर हो रही है। और इनका देखो, इनका आटा भी बनता है, रोटी भी बनती है ना, ज्वार की। तो ये होता है आपका सरगम। तो चलो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपने चूज कर लिया होगा बिल्कुल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल ये वाला होगा। क्लियर? हाँ, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो। अगला यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है? द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन। 4 ऑप्शन है। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आपका जो म्यूटेशन उत्परिवर्तन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अनुवांशिक विचलन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर आपने भी यही किया था आपके मन में तो 1 नंबर आप दे सकते हो। क्लियर? बढ़ते आगे की ओर। क्वेश्चन है अंतरजातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? बताइए। एनालिज्म कैन बी रिप्रेजेंट अंतरजातीय परजीविता को। स्पीसीज ए नेगेटिव, स्पीसीज बी आपका 0 कर रखा है, जाति ए पॉजिटिव, जाति बी भी पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक 0। बताइए अंतरजीविता परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? आपके मन में सेलेक्ट कर लिया होगा आपने, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी कि हाँ हमको पहले पता था या नहीं था, वो आप समझ जाओगे, है ना। और दूसरों को पता भी नहीं लगेगा, खुद का एनालिसिस हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो स्पीसीज जाति जो होती है ना, वो
ए तो इसमें नेगेटिव होती है और इस चीज बी इसमें नेगेटिव होती है, सॉरी यहाँ पर जीरो होती है, ठीक है। यानी कि ए तो इसमें नेगेटिव होना चाहिए, बी जीरो होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन पहले में दे दिया इसने, तो अच्छी बात है ना। तो आपने भी पहला ही चूज किया है तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time। चरम अवस्था, चरम समुदाय, अस्थायी अवस्था, अस्थायी फसल, बताइए। बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा स्टैंडिंग स्टेट, अस्थायी अवस्था। तीसरा वाला सही है इसका। बिल्कुल। बढ़ते आगे की ओर। अगला है देखो यहां पर कि निम्न में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनिटोल होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एस रिजर्व फूड मटेरियल। एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, सब आपने पढ़ रखा है देखो। तो बताइए ईमानदारी से आंसर इसका, आपके मन में चूज कर लो आप, क्योंकि फिर मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। कर लिया, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस पहला वाला, तो इसमें होता है मैनिटोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया होगा। सारे देखो हमने जो नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए थे, सारे क्वेश्चन वहीं से और एग्जाम में भी वहीं से बनेंगे। संसाधन विभाजन, स्पर्धा, सोपारिता या फिर भक्षम, बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सोर्स पार्टीशनिंग यानी कि संसाधन विभाजन, ये वाला होगा इसका राइट ऑप्शन, पहला वाला। वेरी गुड। अगला है यहां पे, कुछ वंश जैसे कि सिलेजिनेला और सल्वनिया दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है। जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, सच प्लांट आर नोअस। क्या बोलते हैं ऐसे पादपों को। चार ऑप्शन आपके सामने, अच्छे से देखो आप और फिर आंसर दो। बहुत सारों को तो ये सेम सेम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है चारों में, तभी तो बोल रहा हूँ कि गौर करो आप। होमोसोरस, हेटेरोसोरस, सम बीजाणु, विषम बीजाणुक। सारे देखो हमने जो नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए थे एप्लीकेशन पे, वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए पूरे के पूरे, वहीं से बने, एनसीईआरटी से बने, और पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस है। बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, विषम बीजाणुक, हेटेरोस्पोरस, ऑप्शन 4। जिसने ऑप्शन 4 यानी कि डी वाला सेलेक्ट किया, उनको सैल्यूट यहाँ पर मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा आंसर था उनका। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर नोट्स वाली बात आपने बोली, तो ये नोट्स कहाँ पर मिलते हैं। तो चलो उसका प्रोसीजर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली देखो गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप है, ये डाउनलोड आपने कर लिया होगा, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रोसीजर समझ में नहीं आता है तो फिर ये नंबर है हमारे व्हाट्सअप वाले, थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव क्लास भी ले सकते हो चाहो तो आप हमारी, ठीक है। 8302105558 नोट कर लो आप, कभी जरूरत पड़ सकती है आपको नोट्स लेने की, पीडीएफ लेने की, है ना, लाइव क्लास लेने की, क्योंकि तैयारी तो आपको करनी होगी, सिलेक्शन तो पाना ही होगा ना, तो नोट कर सकते हो अगर आपको एक्चुअल में तैयारी करके नाम रोशन करना है तो। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अगला हमारा है क्वेश्चन,
प्रकाशकालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगम का स्थान कौन सा है? द साइट ऑफ precipitation ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग द फोटोपीरियोडिज्म। बताइए। तो इसका होगा लीफ, यानी कि पत्ती होगा ना। बिल्कुल पत्ती होगा। तो अगर आपने भी चूज किया है तो 1 नंबर आप दे सकते हो। चलिए बढ़ते आगे की ओर। क्वेश्चन है आपका कि जेल पर रखे एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जुकों को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तब वह कैसा दिखाई देते हैं? डीएनए स्टैंड ऑन ए जेल स्टैंड विथ एथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। 4 ऑप्शन है देखो, पीली पट्टियाँ, चमकीली नारंगी पट्टियाँ, गहरी लाल पट्टियाँ, चमकीली नीली पट्टियाँ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका चमकीली नारंगी पट्टियाँ, ब्राइट ऑरेंज बैंड। ये देखिए, क्लियर। बढ़ते आगे की ओर। एक पादप के परागकोश में परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर हस्तांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है जिसमें परागकण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो, और आशा करते हैं कि आपने कर भी दिया होगा इसको। तो देखिए, पर निषेचन जेनोगमी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर ईमानदारी से आपने भी यही किया था तो नंबर दे लो 1। अगला है फिर यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है देखो, निम्न में से कौन से शैवाल केराजिन उत्पन्न करते हैं? देखो शैवाल से क्वेश्चन बनता है, कौन सा शैवाल क्या उत्पन्न करता है सबको नोट डाउन कर लेना आप। और वैसे भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो अलग से शैवाल के टॉप एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारे एमसीक्यूज उपलब्ध हम करवाएंगे आपको, जितने भी टॉपिक है ना उसके ऊपर। विच ऑफ द फ्लोविंग एल्गे प्रोड्यूस आपका जो केराजिन है? बताइए। हरित शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, नील हरित शैवाल, कौन सा सही है आंसर? कौन सा शैवाल है जो केराजिन उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है केराजिन? तो वो है आपका रेड एल्गे, आपका लाल शैवाल। रेड एल्गे होता है, लिख लो, नोट कर लो, जो केराजिन उत्पन्न करता है। तो यहां पर अगर आपने इसी को चूज किया है तो 1 नंबर दे सकते हो ईमानदारी के। बढ़ते आगे की ओर। समीकरण जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी में आर किसे निरूपित करता है? इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी में आर किसको रिप्रेजेंट करता है? और ये इक्वेशन आपने देखी होगी आपके एनसीईआरटी बुक में या फिर हमारे नोट्स में। तो बताओ आंसर, सोच लिया? तो देखो, आर जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो रेस्पिरेशन लॉसेस को करता है, रेस्पिरेशन लॉसेस, श्वसन हानि को। बढ़ते आगे की ओर। द्विसंधि पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? द्विसंधि पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? हाँ, द्विसंधि पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? बिल्कुल, पिज में, मटर में पाए जाते हैं, तभी तो मेंडल ने मटर को ही चुना। पढ़ा था ना आपने, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगला क्वेश्चन, रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीकेशन इज अटेम्प्ट इन ए इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। तो राइट ऑप्शन होगा आपका जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा इसका राइट ऑप्शन होगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आपको याद भी होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो ऐसे एमसीक्यूज तो रोजाना आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है, पीडीएफ वगैरह लेना है, तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ एमसीक्यूज ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमको करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और टॉपिक आप बता सकते हो जिस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के एग्जाम में बनते हैं।